बोल मेरे सदगुरु महाराज की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। हाँ जी, बापू जी की प्यारी सात संगत जी, चलिए गीता ज्ञान में थोड़ा श्रवण करते हैं, ध्यान लगाते हैं प्रभु की वाणी में। हाँ जी, हाँ जी। सातवें अध्याय का श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 21 और 20 21 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेते हुए अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोकों में अपने भगवान ने अपने मुखारविंद से हमें क्या बताया। भगवान कहते हैं कि मनुष्य विषय भोगों में फंसकर उनकी कामना पूर्ति के लिए विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति में लग जाता है कि मुझे फल ये वस्तु प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। तो परमात्मा के द्वारा नियत देवताओं का वो पूजन वंदन करता है तथा परमात्मा की प्राप्ति के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर केवल अपनी इच्छाओं की ही पूर्ति में लगा रहता है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह अपनी कामना के उस भाव में आकर अपनी इच्छाओं के को पूरा करने में वो उसका ध्यान, उसका जो परमात्मा के प्रति जो प्यार है वो क्षीण होता चला जाता है। परमात्मा ही पूरी सृष्टि का चालक है। उसी के द्वारा जितने भी देवी देवता है या मनुष्य है वो उसी के ही अधीन है। परमात्मा ही मनुष्य के भीतर जितने भी देवी देवता हैं उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, हमारे विश्वास को पक्का करते हैं, हमारे मन में विश्वास को जगाते हैं। परमात्मा के द्वारा प्रदत्त बुद्धि ही इन समस्त क्रियाओं का संचालन करती है। अगर उस मालिक का हुक्म ना हो, अगर उसका हमें सहारा ना हो, तो हम कोई भी काम, अगर हमें किसी परमात्मा की ओर हमारी अध्यात्म बढ़नी भी है तब भी नहीं होगी। अगर उसकी कृपा होगी तभी वो जीव उस परमात्मा का सानिध्य, उसका प्रेम पा सकेगा। इस समस्त बातों का ज्ञान ही परमात्मा की समग्रता से जानना है। अर्थात जब ये हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही हमारी बुद्धि को उस ओर लेकर जाता है, और इस तरह का ज्ञान ही परमात्मा को जानना है। अर्थात हमारे अंदर प्रेम भाव, उस मालिक के लिए प्रेम जगाने वाला भी वो मालिक ही है। उस ईश्वर की कृपा से ही हम किसी के लिए भी, जिस भी देवी देवता सदगुरु को करते हैं, हमारा प्रेम, हमारी भक्ति दृढ़ बनती है।
अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 23। श्लोक क्रमांक 22। तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधीनमीहते लभते च ततः कामान् मय्य विहितान्यतान्। इस श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से क्या कह रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, अर्थात उसको जो भी उस परमात्मा से चाहिए वो उस देवता के पास जाता है। तो जो मन में श्रद्धा जगाना है वो परमात्मा ही करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। अगर वो किसी देवी देवता की शरण में जाते हैं तो वो मेरे द्वारा ही प्रदत्त है, मेरे द्वारा ही मिल सकते हैं। देवता गण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते, अर्थात जब तक उस परम पिता परमेश्वर उस मालिक की मर्जी ना हो तो देवता भी वो वर नहीं दे सकते। जीव भले ही ये भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा की संपत्ति है, लेकिन देवता ये कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो उसी उसी मालिक उस परम पिता के अवयव है। इसलिए देवताओं की पूजा, वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उस माध्यम से उस परम पिता मालिक भगवान के कारण ही होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, इसलिए वो मूर्खतावश देवी देवताओं के पास जाते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त है, जो निष्काम भाव से उस मालिक का नाम लेता है, आवश्यकता पड़ने पर ही परमात्मा से याचिका करता है, अन्यथा नहीं। जो दिया जैसा दिया उसी में ही संतुष्ट रहता है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है ताकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं भगवान भी पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर की भक्ति और देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, अर्थात आप सांसारिक वस्तुएं भी मांगे और उस परमात्मा की भी भक्ति करें, ये दोनों चीजें भगवान कहते हैं एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और उस परमेश्वर की प्राप्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जानने का इच्छुक है उसे मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधा पहुंचाती है। इसलिए जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो भौतिक लाभ नहीं चाहता, वो केवल उस मालिक का प्रेम ही चाहता है, जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं। इसलिए जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके केवल सांसारिक अपनी इच्छाओं को ही पूर्ति करने में लगे रहते हैं। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 23। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। इस श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल भी सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु जो मेरे भक्त हैं, जो केवल मुझसे प्रेम करते हैं, वो ही मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह कोई सूर्य की उपासना करता है तो सूर्य को, जो चंद्रमा की उपासना करता है वो चंद्रलोक को, और यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करता है तो वो उसी लोक को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी देवता की पूजा की जाए तो भगवान की प्राप्ति नहीं की जा सकती, किंतु यहाँ पर इसका निषेध किया गया। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि देवताओं के उपासक केवल भौतिक जगत के ही लोगों को जाते हैं, अर्थात जो सांसारिक चीजें चाहते हैं उनको फिर भौतिक जगत ही मिलता है, किंतु जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसे ही केवल परम धाम मिलता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा, उसका प्रेम भी परमात्मा के लिए दृढ़ होना चाहिए।
यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो क्या उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए? किंतु देवताओं के उपासक तो अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख हैं कि वो ये दावा करते हैं कि अंग अनेक है, अर्थात देवी देवता तो अलग है, भोजन देने के ढंग अनेक है, किंतु यह उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? ये नहीं जानते कि देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं। जिस तरह वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, अर्थात ये भगवान के अलग अलग अंग हैं, वे अपने अज्ञानवश ये विश्वास कर बैठते हैं कि यही देवता ईश्वर है, जो कि सत्य नहीं है। न केवल सारे देवता, अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर का अंश है। जितनी भी जीवात्माएं हैं, जिनके अंदर भी चेतन है, वो हर एक प्राणी परमेश्वर का ही अंश है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी और शूद्र उनके पांव हैं, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। अगर कोई देवता को अपने आप को परमेश्वर ही मानता है, तो यह गलत है, वो केवल परमेश्वर का अंश है। और परमेश्वर विभिन्न देवताओं की भक्ति से विभिन्न केवल लोकों की ही प्राप्ति होती है, भगवान के सचखंड की नहीं। कहने का भाव है कि मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। विषयासक्त कामनाएं अंतहीन होती हैं, एक कामना, दूसरी कामना, तीसरी कामना, और ये चक्र चलता रहता है। जिस क्षण मनुष्य निष्काम भक्ति से अपना मन, चित्त, बुद्धि उस परम पिता मालिक की तरफ लगाता है, तभी वो उस मालिक का प्यार पा सकता है। जिस तरह सरकारी विभागों में सरकार के आदेश के समस्त कार्य होते हैं, उसी तरह समस्त देवतागण भी उस परम मालिक की शक्ति से ही सब कार्य करते हैं। कामनाओं के आसक्त होकर भोग की प्राप्ति हेतु देवताओं का पूजन करने वाले अल्प बुद्धि हैं, क्योंकि कामना रूपी फल तो नाशवान है। देवताओं को भजने वाले देवताओं को, परम शक्ति को भजने वाले परम सुख को प्राप्त होते हैं, और कामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, न ही वे चिरकाल तक रहती हैं। इसलिए हमेशा परमात्मा जो सच्चिदानंद है, जो असीम सुख देने वाला है, अनंत है, अखंड है, उसी मालिक का हमेशा हर एक जीव को हमेशा ध्यान करना चाहिए, उसी का ही नाम सिमरन करना चाहिए। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। अधरों पे मुरली हृदय मेरा दे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर, हे भक्त वत्सल, सदैवी भक्तों के काम है साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय। धन्यवाद, बहुत सुंदर संगीता जी। प्रभु के मुखारविंद से निकले हुए वो श्लोक आप
आपने सुनाया उनका अर्थ करके आपका धन्यवाद। हाँ जी, जय बापू दी गोद भैया। जय बापू दी पूजा, जय बापू भैया दी। मैं बोला रखड़ी क्या बात करला मैं क्या मासी रखड़ी प्रणाम, मासी जी जय चरण प्रणाम, चांद दीदी चरण प्रणाम। लकड़ी गिर जाएगी वो सारे नु हाँ जी, रखड़ी बधाइयां सारे आपसे मुलाकात है। मैं हाँ क्या जी, सवेरे रखड़ी बांध लिया जे बहुत भैया। ओके, ठीक है मैं पूजा। बहुत हाँ जी, हाँ रखड़ी पहुंच गई, रखड़ी पहुंच आप गई। पहुंच गए नहीं चाहती, मैं उधरों लैन जाना है। मैं आज जावांगा, मैं पिकअप नहीं किया। रंजीत भाजी इत्थे है नहीं ना, तो उधर फिर जान दा मन नहीं कर रहा, कल खाली घर है तो जावांगा, लैन जावांगा। वो कल आ जाना उन्हें, तो मैं वैसे आज ही जावांगा, ले आवांगा। रक्षाबंधन की सबको बहुत बहुत बधाई। हाँ सारे जी, आपको बापू जी बहुत सारे भाइयों की लंबी उम्र करे, अच्छा स्वास्थ्य दे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने भी सभी अपने घर पर बहनों की भी भाई, सारी बहनों को भी रक्षा करें प्रभु, सबके आनंद में। हमारे दूध हाँ भैया जी, की भी बापू की लंबी लंबी उम्र करे। बस बिल्कुल, इन्होंने तो हमें इस रास्ते जोड़ा है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जय है। जय। बापू जी हमेशा आपको स्वस्थ रखे, लंबी आयु हाँ, दे। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे भाई, संगत का भी और बापू जी का भी। थैंक यू।